बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जार भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पुं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। स्वर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुगावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उत्तरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उत्तरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज जी ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो तो ही रहूँ जो देवो सोख। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो करनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही। हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। कबीर तुम्हारे भी सारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हारे। भावे बंदा बख्श दियो भावे गर्दन उतारो। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ
बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। सौभाग्य है उन पुण्यात्माओं का जिनको मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी सौभाग्यशाली वो प्राणी हैं जिनको सत्संग प्राप्त होता है। मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी बाई फेर मिलन की ना। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त भी आप जी को माता पिता प्राप्त हो सकते हैं, परिवार प्राप्त हो सकता है। पशु बनेंगे तो पशु हमारे माता पिता होंगे, पक्षी बनेंगे तो पक्षी हमारे माता पिता मिल जाएंगे। ऐसी ही ममता, ऐसा ही लगाव उनमें भी होगा। लेकिन मानव शरीर में फिर सतगुरु की सेवा, सतगुरु परमात्मा मिलना, सतगुरु का मिलना और परमात्मा की भक्ति, ये उन शरीरों में आपको प्राप्त नहीं होंगे, अन्य योनियों में। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं मानुष जन्म पाय के, मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल में ना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लागे डार। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी प्राणियों के एकमात्र रक्षक हैं। ये हमारे पालक हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं। उसके अतिरिक्त जो भी हमारे यहाँ मुखिया बना रखे हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इस एक ब्रह्मांड के एक विभागीय मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोगुण विभाग के शंकर जी। ये तीनों भगवान भी आदरणीय हैं। ये हमारे केवल किए हुए कर्मों का ही योग हमें प्रदान कर सकते हैं। यदि आप जी ने कोई पाप किए हैं तो पापों का दंड भी ये हमें भुगतवाएंगे। आप जी के पुण्य हैं तो आपके पुण्य भी ये पूरे आपको दिलवाएंगे। लेकिन हमारा मालिक, हमारा पिता, सबका स्वामी, कुल धनी एक ही है। वो कुल मालिक कबीर देव है, वो अल्लाह कबीर है, वो पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष सतलोक में रहता है, अमर लोक में रहता है, शाश्वत स्थान पर रहता है। सनातन परमधाम में वो परमात्मा रहते हैं। वहाँ से सभी असंख्य ब्रह्मांडों का वो कंट्रोल करते हैं। प्रत्येक प्राणी को वही सब व्यवस्था करके यहाँ पर देते हैं। उन्हीं के आदेश से ये सभी यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और ज्योति निरंजन ब्रह्म और दुर्गा जी, ये आप जी को वो व्यवस्था देते हैं। जो परमात्मा के चरणों में किए हुए पुण्य आपको प्राप्त होते हैं, संचित आपके पास है। और जो पाप आप करते हो उनका भी भुगतान यहाँ के ये स्वामी भगवान प्रभु ही करते हैं। लेकिन हमारा मालिक सुख देने वाला, दुखों का विनाशक, पाप कर्मों से जो होने वाले कष्ट उनके निवारण करने वाला एक ही परमेश्वर है। एक ही वो परमेश्वर है जिसका नाम कबीर देव है। हम उसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब कहने लगे। साहब कहो, देव कहो, राम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो,
ये उपमात्मक शब्द है, लेकिन वो सच्चा साहिब, अब उसको सत साहिब क्यों कहा गया? क्योंकि सत माने अविनाशी, साहिब माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। ये अन्य भी भगवान कहलाते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री दुर्गा जी, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म जी, ये भी स्वामी हैं, ये भी साहब कहलाते हैं। लेकिन ये सच्चे साहिब नहीं हैं, ये वास्तविक प्रभु नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ऐसी बातें जो ये दास बोलता है और अज्ञान के आधार से, हम लोकवेद के आधार से इतने आरूढ़ हो चुके हैं, हम इस गलत ज्ञान को, इस शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुनते सुनते बहरे हो चुके हैं, और हमने यही मान रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, नाशवान नहीं हैं, ये अजर अमर हैं। लेकिन इनका इतिहास, इनकी जीवनी में लिखा है कि नाशवान है, और ये परमात्मा नहीं है, प्रभु स्वामी नहीं है, ये ईश नहीं है, ये सच्चे साहिब नहीं है। और इस बात को यदि बगैर प्रूफ के, बगैर प्रमाण के आप जी को बताया जाए तो आप जी फड़क जाओगे, बिदक जाओगे, आप सुनने को भी तैयार नहीं होगे अगले वचन को। इसलिए दास का प्रयत्न रहता है कि जहाँ भी कोई मन के अंदर शंका उत्पन्न हो, वहीं पर एक ऐसा प्रमाण दे दिया जाए जिससे ये मन आप जी को इस सच्चे साहिब की कथा को सुनने के लिए बाधक ना बने। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, और समझदार को संकेत ही बहुत होता है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस, गोरखपुर। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद बनु कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में तीसरा स्कंद। अब यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं, तुम सद स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्यों में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस देवी भागवत, इस पवित्र सदग्रंथ ने इन ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में ये स्पष्ट कर दिया कि ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है
और ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये भी स्पष्ट हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण के अंदर, इसमें ये स्पष्ट हो गया। अब आप जी को दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में विवाद हो गया। किस बात के ऊपर के ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के स्थान पर चले गए और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने लगा कि ओ विष्णु, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का रचन वाला हूँ, मैं प्रजापिता हूँ और तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है, और तू आज मेरा सत्कार नहीं कर रहा अभिमान के कारण। पुत्र उठ, मेरा सत्कार कर। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा है, मेरी नाभि कमल से तेरी उत्पत्ति हुई है, और तू उल्टा बाप को पुत्र बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा कहे मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, और आपस में इनके गुट्टम गुट्टा लट्ठम लट्ठा हथियार निकाल ली, सेना आ गई और युद्ध शुरू हो गया। ये लड़ाई तो तीसरी चौथी कक्षा के बालक करा करें। ये जिनको हम परमात्मा मान कर पूज रहे थे, ये तो चौथी पांचवी कक्षा के बालकों से भी कम बुद्धि के व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके संस्कार अच्छे थे, इनको ये पोस्ट मिल गई, यहाँ के स्वामी बना दिए एक ब्रह्मांड के, लेकिन इनके इस आचरण से पता लगता है कि ये एक अन्य के नहीं। ये कोई बात है, वो कह मैं तेरा बाप, और वो कह मैं तेरा बाप, लट्ठम लट्ठा। तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे झगड़ रहे होते हैं। अध्यापक पूछता है क्या झगड़ा है भाई तुम्हारा? एक कहता जी यूँ ने बोला मैं तेरा बाप है, वो दूसरा कहेगा ना जी पहले यूँ ने बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे। तो ऐसी लड़ाई तो हमारे वो पूज्य देव करा करते जिन नाम भगवान मान रहे थे। अब परमात्मा कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले आकर यही बताया था कि ये परमात्मा नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तो आप जैसे जीव हैं। ठीक है, ये पीव न्यू बन गए, यहाँ के स्वामी बन गए, ये पिछले संस्कार किसी जन्म में न अच्छे पुण्य किए हुए थे, साधनाएं अच्छी की हुई थी, ये 3 लोक के राजा बना रखे हैं। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ये शब्द बोलते थे तो प्रत्येक प्राणी घना दुख माना करता, क्योंकि हमने ये लोकवेद उसे कहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस स्टडी जिनने कर रखी है, करवा रखी है। सिलेबस से बाहर जो ज्ञान शिक्षा दे रखी हो बच्चों को, तो वो बच्चे फिर सिलेबस के का उनको पता नहीं होता पाठ्यक्रम में क्या लिखा है, तो वो विरोध करते हैं, क्योंकि उन झूठे टीचरों ने गलत ज्ञान गलत पढ़ाई करा रखी है, वो जिस कारण से वो सभी भ्रमित हैं। तो ऐसे ही हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, ब्राह्मण थे, मंडलेश्वर महंत थे, आचार्य थे, ये सभी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया करते थे। इनको सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था, जिस कारण से 600 वर्ष पहले परमात्मा यही बताया करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे कष्ट भी निवारण नहीं हो पा रहे, और परमात्मा की भक्ति मोक्ष और आने वाले आपदाओं से बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम साधना किया करते हैं। तो आज आप जी इसलिए स्वीकार करोगे क्योंकि आप शिक्षित हैं। वर्तमान में यदि शिक्षा का कोई लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं देखकर और परमात्मा को पहचान सकेंगे और अपना कल्याण करा लेंगे। अन्यथा इस एजुकेशन की कतई आवश्यकता नहीं थी।
इस एजुकेशन ने क्या बना दिए, परमाणु बम बनवा दिए, हम बेईमान बना दिए। भाई से भाई का प्यार नहीं, बहन भाई का प्यार नहीं, माता पिता से कोई लगाव रहा नहीं, हम इतने चातुर प्राणी हो गए। और इससे अगर लाभ है तो केवल परमात्मा के पाने के मार्ग में ये सहयोगी है ये शिक्षा। इसलिए मालिक ने यह समय निर्धारित किया कि कलयुग में ये तुम भी बिगड़ेंगे, कलयुग ही होगा ये। फिर इसमें ये परमात्मा को पहचान कर पुण्यात्माएं सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के रोग से समाप्त अपना कल्याण करवा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब यहाँ आपको दिखाते हैं कि ब्रह्मा जी नंदीकेश्वर भगवान शिव का एक वाहन है, वो बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध हो गया। तो आपस में वो लड़ रहे थे। तो उस काल भगवान ने, जो ब्रह्मा विष्णु का पिता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का जो पिता है, उसने उन दोनों के बीच में एक स्तंभ गाड़ दिया, एक खंभा गाड़ दिया जो बहुत तेजों में था। वो फिर युद्ध बंद कर गए। उस खंभ की, उस स्तंभ की, उस पिलर के ऊपर नीचे जाकर उसका एंड देखने लगे। ये लंबी कहानी, हम अपना केवल उस उद्देश्य पर आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये परमात्मा नहीं है, ये ईश नहीं है। दास नहीं कह रहा, भगवान ने बताया था उसके आधार से बोल रहा है। और उधर से ये हमारे इनके इतिहास बता रहे हैं। ये देखिएगा श्री शिव महापुराण, इसमें सबसे बड़ा फायदा हमें यह है कि इसमें संस्कृत भी विद्यमान है। ये है श्री शिव महापुराण। इसके कौन है अनुवादक? श्री शिव महापुराण। इसके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि, पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्रकृत, हिंदी टीका सहित। और कहाँ से प्रकाशित है? खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, बंबई। इतने विद्वेश्वर संहिता शिवपुराण 11 पृष्ठ पे, विद्वेश्वर संहिता भाग 1 पृष्ठ 6 अध्याय 6 11 पृष्ठ पे। यहाँ नंदीकेश्वर बता रहे हैं। नंदीकेश्वर बोले, हे योगेंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखो ब्रह्मा को ब्रह्म ज्ञानी भी कहे हैं। अरे बड़का कैसी बुद्धि इनकी। निरंजन धन तेरा दरबार, दातनिक न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत न कह लबाड़। और अज्ञानी को परम विवेक की और ज्ञानी को मूढ़ गंवार, इसको ब्रह्म ज्ञानी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। कहाँ आए? जहां पर विष्णु जी विराजमान थे। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? अब ब्रह्म ज्ञानी बताया, विष्णु तो कहे तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो।
ब्रह्मा जी कहते हैं विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा, उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। वत्स माने बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूढ़ का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो बड़ा छो उठा, पर छो न रोक के ऊपर तय, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। उसने बेटा कहा, उसने इसमें, ब्रह्मा जी, विष्णु जी कह रहे ब्रह्मा को, इसमें तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों हो रहा है? क्रोध में आंख टेढ़ी और मुंह बांका, यूं क्यों कर रहा है तुम? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, ये बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे बेटा विष्णु, हे वत्स विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है। तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? बाज गया लठ, अपना किस प्रकार कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदी केश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे, मान बढ़ाई के भूखे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने को उत्सुक हुए। और देखिए आगे कमाल करके संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए और आकाश से उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वाह रे देवताओं, जय हो। अब जैसे गांव में ना खागड़ बिठाया करे, जोटे भैंसों को की कुश्ती कराते गांव में, कई बार कराते थे पहले, और खागड़ों को आपस में बिठाते तो उसको नहीं करते, हाँ शाबाश, हाँ ले जा, वो उसको मतलब कैसी शाबाशी की लहर की आवाज़ लगाते थे, उन्हें बढ़ा करते थे, आपस में लड़ते हुए को देखा करते थे। देवता आसमान में आके युद्ध देखें उन दोनों का, और ऊपर तो फूल बरसाने गया, शाबाश, मरो कटके। देवताओं का फर्ज था बीच में आखड़े होते, एक हे प्रभुओ, आप ऐसा कार्य करोगे तो जनता आपका ही आचरण करेगी, आप ये क्या करने जा रहे? उन्हें समझाना चाहिए था जब देवता थे। तो परमात्मा कहते हैं, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक न्याय विचार है। किसी की बुद्धि भी इतनी काम नहीं करती कि ऐसे जुल्म हो रहा है उसको आगे छुड़वा दें। फिर क्या होता है कि इनके बीच में एक सतम डाल दिया, किसी ने, इस काल ने डाल दिया। इन दोनों के बीच में जब ये युद्ध कर रहे थे, एक स्तंभ, एक पिलर खड़ा कर दिया काल ने। काल कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये सामने नहीं आता है ओरिजिनल रूप में, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव जी के रूप में दर्शन देता है। तो वहां पर ये काल ने एक स्तंभ डाला बीच में, तो स्तंभ की खोज के लिए ऊपर नीचे चले गए कि इसका एंड देखेंगे, इसका अंत देखेंगे, नहीं पाया तो वापस आए। तब सदाशिव रूप में वो काल वहां पर आकर खड़ा हो गया और फिर उनको समझाने लगा, अपने आत्माओं, ऐसे आचरण और विचार तो यहाँ के देवताओं के हैं, फिर जनसाधारण के किसी होंगे, अंडरस्टूड है ये। तो इसमें सुधार लाने के लिए इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, परमात्मा के ज्ञान, परमेश्वर कबीर जी के ज्ञान की अति आवश्यकता है।
जिससे लोग बेदकते हैं कि ये झूठ बोलता है, कबीर जी ऐसे भगवान नहीं है, कबीर भगवानों के भगवान कुल मालिक हैं। और कुछ दिन में मान जाएगी सारी बुद्धिमान जनता सच्चाई से परिचित होकर के। अब हम जो बताना आपको चाह रहे थे वो ये था, ये देखिएगा शिव पुराण पृष्ठ 17 पे और विद्वेष संहिता भाग 1 अध्याय 9। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। उस काल ने कहा, क्या कहा? ब्रह्म ने कहा, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया है, यानी पहले सतम भी मैं था, नो कह यू काल, और फिर मैं आकार में आ गया हूँ। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं, निष्कल है, निसकल, जिसका आकार नहीं। ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। ये काल बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता हो सकते, किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहे हैं। कौन? काल बोल रहा है, ब्रह्म इनका पिता बोल रहा है, किस ब्रह्मांड का भगवान बोल रहा है, स्वामी। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी मालिक मान लिया, भगवान मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। ओह, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो बहुत अद्भुत आश्चर्यजनक हो गया। इसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। मैं परब्रह्म हूं और मेरी कल अकल रूप में ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं, और मेरा ही कल अकल रूप है ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि मेरा कर्त्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। और हे केशव, हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निसकल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। निसकल ब्रह्म का, तो नीचे उसने सतम खड़ा किया था। इससे, ये पृष्ठ 18, इससे मैं अज्ञात रूप हूं, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर, तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूं। यहां आ गया इति श्री शिव महापुराण पुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय। ये 9वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, यहाँ समाप्त हो गया। पुण्यात्माओं, अभी आपने अपनी आंखों देखा ये कौन है जो ब्रह्मा और विष्णु को ये संदेश दे रहा है कि तुम भगवान नहीं हो और तुमने अज्ञानता से अपने आप को ईश मान लिया। ये बहुत गलत हो गया। यूँ कहता है कि मैं निराकार हूँ और ईव साकार हुआ हूँ। उसने शिव रूप बना रखा था। इस काल भगवान ब्रह्म भगवान ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने ओरिजिनल रूप में, काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसने अपना काल रूप, विराट रूप दिखाया था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन,
मैं अब बढ़ा हुआ काल हूँ, मैं काल हूँ और इस समय सबको खाने के लिए आया हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन आंखों देखा कह रहा है, भगवान आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, जो आप ही वेदों के मंगल स्तोत्रों से आपसे रक्षा की भीख मांग रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, आप उनको भी खा रहे हो। तो काल कहता मैं तो भाई खाने के लिए आया हूं, मैं काल हूं, मैं ना बख्शूं किससे न। तो ये उसका ओरिजिनल रूप वो है। उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि उस ओरिजिनल रूप में, मैं वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, उसने उस विराट रूप दिखा करके अर्जुन को भयभीत किया, उस अनर्थ कराने के लिए, उस जुल्म कराने के लिए, अपराध कराने के लिए उसने अपनी प्रतिज्ञा भी भंग कर दी। अब इसलिए उसने गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप तूने देखा, वास्तविक रूप जो तूने देखा ये ना पहले किसी ने देखा और ना आगे कोई देख सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रियाओं से मेरे इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता। ये तो मैंने तेरे पर कृपा करके दर्शन दिए। तो अब ये क्या करता है कि किसी को विष्णु रूप बनाकर दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। अब जैसे साधकों ने साधनाएं की परमात्मा पाने के लिए, जो ऋषि मुनि साधना करते थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश से तो आम बातें करते थे, उनके दर्शन करते थे, उनके लोक में जाते आते रहते थे अपनी सिद्धि शक्ति, उड़ने वाली शक्ति से। और जब वो सोचते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते थे परमात्मा कोई और है, कभी कभी ये अपनी लहर में कहते थे कि परमात्मा की भक्ति वो खुद भी करते थे और औरों को भी कहते थे भगवान की भक्ति करो। और उन्होंने भी काफी हजारों वर्षों तक साधनाएं करके आखिर में वो थक चुके थे ब्रह्मा विष्णु महेश के, और परमात्मा कोई नहीं। और आखिर में उन्होंने निराकार नाम दे दिया। तो ऋषि मुनियों ने फिर साधनाएं की, हठ योग की, अभ्यास किया, समाधिस्थ होने की चेष्टाएं की, मेडिटेशन किए। तो उस काल ने क्या किया, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दिए। अब जिसको विष्णु रूप में दर्शन हुए साधना काल में आंखें बंद करके अंदर, तो उसने मान लिया कि ये विष्णु जो जिसके हम दर्शन करते हैं सतोगुण भगवान, ये ही परमात्मा है, ये अपने आप को छुपाए हुए हैं। तो वो आकर के सतोगुण विष्णु की स्तुति करते हैं, आप स्वयं परमात्मा हो, आपने अपने आप को छुपा रखा है। इससे ये विष्णु फूल का कुप्पा हो गया, मैं भगवान हूँ। और जिन साधकों को ब्रह्मा रूप में दर्शन दिए उस काल भगवान ने साधना काल के अंदर, तो उन ब्रह्मा रूप में दर्शन प्राप्त ऋषि महर्षियों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा तुम स्वयं प्रजापिता हो, तुम सारी सृष्टि के रचनहार हो, आप छुपा रहे हो अपने आप को, हमने पहचान लिया है आपको, आप हमें भुला नहीं सकते। इस बात से ब्रह्मा जी फूल का कुप्पा हो गए कि मैं भगवान हूं। और जिस कारण से इन दोनों का लठ बाज गया, बिना ज्ञान की बातें हैं ये, स्वयं पता नहीं, दूसरा कह रहा तुम भगवान हो और चौड़े हो गए, फूल गए, अहंकार हो गया। तो ऐसा अभिमान बालकों में हो सकता है, बुद्धिमान में नहीं हो सकता। तो ये जिनको हम भगवान माना करते, ये तो एक बालक थे, चिल्ड्रन थे कति। पुण्यात्माओं, अगर ये प्रमाण आपके पास हमारे पास ना होते तो इन दास के ये वचन जो कुनीन जैसे कड़वे लगते हैं, इनको कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इस शिक्षा का एक सबसे बड़ा योगदान हमारे लिए हुआ है कि हम सदग्रंथों को देख करके परमात्मा की यथार्थ ज्ञान को, महिमा को समझ रहे हैं। और ये अनमोल काम है। इस मनुष्य जीवन का यदि कोई उद्देश्य है परमात्मा पाना है, नहीं तो पेट भरने का धंधा। पेट के लिए कीड़े मकोड़े आप देखते हो सारा दिन चक्कर काटते, फिर एक पल की चैन नहीं। पशु पक्षियों को देख लो, भक्तिहीन प्राणी जो मनुष्य है उनको देख लो, एक पल की चैन नहीं, माया माया दिखाई देती है। तो इस परमात्मा की भक्ति से और इस ज्ञान से एक तो माया की हवस कम होगी,
जब माया की हवस कम होगी तो शांति होगी, अन्यथा तो ऐसा है जैसे माया की हवस भी हो और भक्ति करने की चेष्टा आदमी कर ही नहीं सकता, करता है तो वो अपना भक्ति उस पर होती नहीं। तो परमात्मा के ज्ञान से और इस भक्ति से अंतःकरण में शांति पैदा होगी और ये माया की जो दौड़ हम एक दूसरे की संप्रदा कर रहे हैं ये कम हो जाएगी। तो अब ये जो ज्ञान है ब्रह्मा और विष्णु जी, इसी प्रकार शंकर जी के रूप में जिन साधकों को दर्शन दे दिए तो वो साधक कहने लगे कि ये शंकर भगवान शिव जी ही सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, महादेव हैं, सब देवों के देव हैं और यही सबके मालिक हैं, हमने समाधि दशा में दर्शन हुए हैं। इस बात से शिव जी भी अपने आप को भगवान मानने लगे। अब ये काल क्या कहता है कि तुम्हारा ये भ्रम निवारण करने के लिए मैं आया हूं, तुम ईश नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, अभी आपने पढ़ लिया। आगे क्या बताता है, ये जो शिवपुराण बोल रहा है, शिवपुराण में जो ये वाणी बोल रहा है वो कौन है ये देखिएगा। ये वही शिवपुराण पृष्ठ 18, यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं पृष्ठ 18 पे, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। 9 हमने यह पढ़ लिया, 9 तो यहां समाप्त हो गया। अब 10वें में क्या कहा है इस काल ने, इस ब्रह्म ने क्या कहा, इस ब्रह्म ने काल कहो ब्रह्म को, हे पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है हे पुत्रो, यानी इनका पिता है ये काल, यहां शिव रूप में खड़ा है, शिव रूप में। यह कृत, हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। कौन सा? विष्णु जी को जो सतीथि का विभाग है और ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति का विभाग है, कहते ये कृत आपने तप से प्राप्त किया है। हे पुत्रो, यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार से दूसरे 2 कृत्य, यहां देखना, दूसरे 2 कृत्य रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र और महेश से भिन्न है जो शिव पुराण का ये ज्ञान बोल रहा है। बस हमने इतना ही काफी था। अब ये गीता का ज्ञान भी इसी ने दिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। यहां देखिएगा, अब यहां से देखेंगे, हे सौम्य, ये पृष्ठ नंबर 19 पे, 18 आपने पढ़ा था अभी, पृष्ठ नंबर आपने 18 देखा था, ये देखिएगा, ये 18। अब हम इसको 19 पर पढ़ रहे हैं। हे सौम्य, मेरे ज्ञान से विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता, ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण से उस ज्ञानी की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ओंकार यानी ओम, यह अभिमान का दूर करने वाला है। अब देखना ध्यान से, सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। ओम मंत्र यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, यह ओमकार। इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। ओम के जाप से काल का ब्रह्म का स्मरण होता है। उत्तर की ओर के मुख से आकार और पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है।
इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ, यह सब होकर यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। पुण्यात्माओं, गीता श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञान भी यही दे रहा है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता यहां भी कह रहा है कि ये सब एकीभूत होकर एकीभूत है। पुनश्च दो ओम तत् ओम इति एकाक्षरम भवत। इसमें ओम नमः शिवाय कितना नहीं है, इन्होंने ओम नमः शिवाय गलत बना रखा है। वो दिखाएंगे आपको केवल हिंदी वाली अनुवाद किए हुए में। ये संस्कृत है, एक ही भूत है। पुनस्तत् ओम ओम इति एकाक्षरो भवत। इसमें कितने भी और ओम नमः शिवाय नहीं पाओगा, आपने देख लो, कितने भी ओम नमः शिवाय नहीं है। ये सारा कुछ ये गलत, आगे दिखाएंगे आपको, वो गलत कर रखा है इन्होंने। यहां क्या लिखा है कि इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ, यह एक अक्षर होकर, यह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक परवण उत्पन्न हुआ। ओम नाम परवण भी ओम को कहते हैं। आकार आदिक से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से, सी बिंदु व नाद बिंदु से यह प्रकट हुआ है। आगे देखो। और इसी पंचाक्षर अक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार से लकारण प्रणय हुए, इससे उससे शिरोमंत्र और 4 मुखों से त्रिपाद गायत्री हुई है। उससे सब वेद उत्पन्न हुए, उससे करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इस ओम तय, और उस मंत्र से उसके कथानुसार सिद्धि होती है। इससे सिद्धि होती है, परंतु पंचाक्षर मंत्र से सब सिद्धि होती हैं। अब यहाँ क्या बता, गायत्री मंत्र से तो केवल कथानुसार सिद्धि होती है, कथनानुसार, परंतु पंचाक्षर मंत्र ये ओम से सब सिद्धि होती है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है। कला सहित सब राज मंत्र साक्षात भोग देने वाले हैं। मोक्ष के नहीं है ये मंत्र। नंदीकेश्वर बोले तब उन दोनों के गुरु शिव जी ने उन दोनों के सिर पर वस्त्र रखकर अपना कर कमल धारण कर पार्वती सहित उत्तर की ओर को मुख कल्पना कर उन दोनों को मंत्र दिया। ये उनको मंत्र दिए, नाम दिया। यंत्र तंत्र और युक्ति पूर्वक 3 बार उस मंत्र को उच्चारण कराकर मंत्र प्रदान किया। तब उन दोनों ने दक्षिण में उनको अपनी आत्मा निवेदन कर दी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, इस प्रकरण से एक तो ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी ये कंप्लीट गॉड नहीं है। और ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है, इनसे भिन्न है, इनका पिता है, इनका जनक है। स्थूल शरीर इन्हीं से इनको प्राप्त हुआ। दुर्गा इनकी माता है, जो इस शिवजी रूप में प्रगट काल के साथ पार्वती रूप में
कौन थी जो चले गई, वह खड़ी थी फिर ये चले गए दोनों। ये दुर्गा है, ये पार्वती रूप बनाकर और ये शिव रूप बनाकर विचरते हैं। कभी यही शिव ब्रह्मा रूप बना लेता है काल, और दुर्गा सावित्री रूप में इसकी पत्नी इसके साथ होती है, और कभी ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा लक्ष्मी रूप धारण करके इसके साथ विचरती है। तो ऐसे ये सबको गुमराह किए हुए है, सच्चाई से दूर रखता है, अपनी वास्तविकता भी नहीं इनको बताता है। अब इनको बता गया कि ओम नाम है, ओम मेरा मंत्र है, इसका जाप करोगे तो सारे भोग यहाँ की सुविधाएं सिद्धियां तुम्हें प्राप्त होंगी। इन्होंने उसके डोले डोने शुरू कर दिए। अब थोड़ा सा गड़बड़ दिखाता हूं कि कलियुगी अनुवादकर्ताओं ने कैसे गड़बड़ की। शिव पुराण, अब देखिएगा श्री शिव पुराण जो केवल हिंदी है, ये तो आप जी को दिखाई, इसमें तो संस्कृत साथ है। संस्कृत ने हमारे को क्लियर कर दिया कि इसमें ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, केवल ओम मंत्र ही पूजा के लिए प्रावधान किया है। ये देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये देखिएगा शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक हनुमान प्रसाद पोदार ओनली। और ये है गीता प्रेस, प्रकाशक है गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है, ये इनकी ईमेल। इसमें आप देखिएगा 24-25 पृष्ठ पे वही प्रकरण है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हुआ, उनके बीच में यह विद्वेश्वर संहिता अनुवाद किया इन्होंने, केवल यहाँ पर ही, संस्कृत नहीं लिखी है। ये 24 पृष्ठ पे इन दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में काल ने एक तेजों में सतम पिलर खड़ा कर दिया अपनी सिद्धि तय। फिर ये दोनों सोचने लगे ये क्या है। फिर उसके बाद ये काल प्रकट हुआ विष्णु रूप, शिव रूप में। तो इसने क्या कहा, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कृत्यों को जानना समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं बताता हूँ, कृपा कर पूर्वक उनके विषय बता रहा हूँ। आगे देखो, हम अपना जो मतलब है वो पूरा करेंगे। पुत्रो, ये काल कह रहा है, वो हिंदी संस्कृत सहित आपने देखी थी, अब केवल हिंदी है ये। इसमें लिखा, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। कहते हैं जूता भी तुम्हारा, शीश भी तुम्हारा। अब काल कह रहा है कि तुम दोनों ने तपस्या की, तप से राज प्राप्त होता है, ये नियम है यहाँ का। और तुमने तपस्या की, तपस्या करने के बाद उस तपस्या के प्रतिफल में मैंने तुम्हें सृष्टि ब्रह्मा को और सतीथि विष्णु को 2 कृत्य दिए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और त्रोभाव मुझ से प्राप्त किए। मैं नहीं, ये ने शब्द होना चाहिए। अब वो काल गीता ज्ञान दाता जो है वही अब यहाँ ज्ञान दे रहा है। ब्रह्मा और विष्णु, महेश और रुद्र 4 ये अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु ये 2 हो गए, रुद्र और महेश ये 2 अलग हो गए 4, और बोलने वाला इनसे अलग 5वां मुझसे प्राप्त किए। परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्मों को भूले नहीं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। काल कह रहा है, जिस रूप में खड़ा है वहाँ विष्णु शिव रूप में, कहता रुद्र और महेश को मैंने अपना ही रूप दिया है, यानी वो खुद अलग है। इति सिद्धम।
कौन? ये रुद्र और महेश के बारे में कह रहा है। वे रूप वेश कृत वाहन आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ। ओंकार कहो चाहे ओम कहो, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है, काल का है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार ए शब्द का, अकार माने ए शब्द का, और पश्चिम मुख से उकार यानी ऊ अक्षर का, और दक्षिण मुख से मैं का ए ऊ मैं, मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, और मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर, इन सब का एक होकर यह परवण अर्थात ओम नामक एक अक्षर हो गया है। यहाँ देखो ये बिजली इन्होंने यहाँ गलत डाल रखी है। ये ब्रैकेट में लिख दिया इन्होंने कि ये वैसे तो पुस्तक में नहीं है, मूल संस्कृत में नहीं है। ये अनुवादकर्ता की अपनी सोच है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इन पांचों का तो यूं एक हो गया, पंचाक्षर के हो गया पांचों। इन सभी ये 5 हो गए। मेरे उत्तर वाले मुख से अकार 1, और पश्चिम के मुख से उकार 2, और दक्षिण वाले तमकार 3, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु 4, और मध्यवर्ती मुख से नाद का यानी 5वां 5। इन 5 का इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। ओम में